हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो है हमारा मॉक टेस्ट पेपर 2 का डिस्कशन, जहां पर हम आज दूसरा मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर हमने जो सवाल रखे थे वो प्रीलिम्स लेवल को ध्यान में रखते हुए रखे थे। आज के सेशन में भी हमने प्रीलिम्स लेवल के सवालों को ध्यान में रखते हुए ये पेपर डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस पेपर को करते हुए आपको मज़ा आएगा और हम सीखेंगे कि किस तरह से सवालों को अप्रोच करना है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता था और कितने कम से कम समय में हम इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल है 27% ऑफ 450 माइनस क्वेश्चन मार्क ऑफ 375 इज इक्वल टू 76.5। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क को हमने P मान लिया, हमने P की वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर ये बोल सकता हूं क्या कि सर इसका जो जीरो है वो इसको दे दो आप, और इसका जो परसेंटेज है वो इसको दे दो आप। हाँ सर, बोल तो सकता हूं। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं क्या कि ये 45% ऑफ 270 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 निकाल लूं और 2 इसको दे दूं तो ये हो जाएगा सर 90% ऑफ कितना सर, ऑफ 135। ठीक है सर। अच्छा, इसका 90% निकालने का मतलब ये है कि मैं इसका क्या निकाल लूं 10% और इसमें से कम कर दूं। तो मैंने कहा सर 135 में से इसका 10% यानी कि 13.5 कम करेंगे तो जो आएगा वो इसका 90% होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो हमने देखा कि ये जो है ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा सर 12। तो ये जो चीज़ आएगी ये आएगी 121.5। 121.5 बात समझ में आ गई। यानी कि ये जो चीज़ है ये 121.5 आ चुकी है, माइनस इसमें से हम करेंगे 76.5 इज इक्वल टू ये चीज़ उधर जाएगी। तो ये P% मान लिया, P% ऑफ 375। ठीक है सर। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, आपको कोई आपत्ति नहीं? सर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। अब ये जो है ये क्या बन गया सर 37.5, और परसेंटेज इसको दे दो तो 37.5, भाई 10 से डिवाइड कर दिया ना, तो 37.5% यानी कि 3/8 ऑफ 10p। बात समझ में आ गई? हाँ सर, 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/8 होता है। अच्छा, यहाँ से ये 5 चला जाएगा, 11 में से 6 गया, 5 बचेगा। ठीक है सर। और यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 7 गया तो ये 4 बचेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से 3 से जाएगा ये कितनी बार, 15 बार। 8 × 15 कितना होगा सर 120। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 12। यानी कि P की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर 12। P की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर 12। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है बाबू? बाबू कितना है? सी है। ठीक है, कौन सा है बाबू? सी है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हमने इसको ऑपरेट किया एक बार फिर से देख लो। मैंने इसका परसेंटेज इसको दे दिया, इसका 0 इसको दे दिया, तो ये हो गया सर 45% ऑफ 270। अब मैंने इसका 2 उठा के इसको दे दिया तो ये 90% ऑफ 135 हो गया। अब इसका 90% निकालना है, इसका मतलब मैं इसका क्या करूं, इसका 10% इसमें से कम कर दूं। हाँ सर, तो इसका 10% कितना होगा 13.5, कम कर दिया तो आ गया 121.5। यानी कि ये जो चीज़ है ये 121.5 है, इसमें से 76.5 माइनस किया, इसको उधर भेज दिया। इसको जब उधर भेजा तो हमने लिखा P% ऑफ 375, P% ऑफ 375। बस हमने क्या कर दिया यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने का रीजन ये था कि ये 37.5% बन जाए, जिसकी वैल्यू होती है 3/8। तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बन गया 3/8 ऑफ 10p। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। 3 से जाएगा 15 बार, 15 × 8 120, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सेकंड सवाल आपके पास क्या बोल रहा है भैया, 4567.8 प्लस 14 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 5038 माइनस समथिंग, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया समथिंग क्या होगा, ये समथिंग क्या होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके चलने की कोशिश करूं, है ना, राउंड ऑफ करने की कोशिश करूं, या पूरा ही सॉल्व कर लो। 14 × 9.8 है ना, 14 × 9.8 है तो 98 × 14 करते हैं।
ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर 32, ये 3 आ गया, ये 36 और ये 8, 36 और 8 कितना हो गया सर 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा सर 47, ये 7 हो गया, 4 हो गया, ये 9 और ये 4 कितना हो गया सर 13, तो ये 1372 हो जाएगा। और इसमें 9.8 था तो डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 137.2, ठीक है 137.2। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना 4567.8 और इसमें ऐड हो रहा है 137.2, तो ये तो आपका एक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, 6 3 9 1 10 5 6 7 और ये आ जाएगा सर इतना, तो 4705 हो गया है ना, 4705 हो गया। और यहाँ पर ये चीज़ इधर आएगी तो आपको पता चलेगा कि 5038 में से आपको 4705 माइनस करना है, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो ये 333 आ जाएगा, 333 यानी कि ये आपका आ जाएगा सर ई ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ई ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जो आया इसमें ऐड किया, जो भी वैल्यू आई उसको इसमें से घटा दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सर हमारा दूसरा सवाल। तेजी से आगे बढ़ेंगे बिल्कुल स्पीड में। तीसरा सवाल आ गया सर 17 2/3 इंटू 117/106 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 51 और 2 53, तो ये हो जाएगा सर 53/3 और ये हो जाएगा सर 106 + 17, 106 + 17 कितना हो जाएगा सर आपका 123, है ना, 123 अपॉन कितना 106, ठीक है सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो जीवन आसान हो गया, है ना। 3 से ये कितनी बार जाएगा सर 41 टाइम्स जाएगा, और 53 से ये जाएगा कितनी बार सर 2 बार, तो ये 41/2 यानी कि 21/2, है ना, 21/2। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सिंपल सरल आसान ईजी। आगे बढ़ने का समय आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट बिल्कुल इसी तेजी से आपको पेपर सॉल्व करना भैया, है ना, इसी स्पीड से आपको पेपर सॉल्व करना है। आपके पास में 12 × 7 - 13 × 5 - 10 इज टू समथिंग डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका 84, ठीक है, ये हो गया सर आपका 65, ठीक है सर, ये हो गया सर आपका 10, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो p/5 है, यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया सर 5 बाहर। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 84 में से 10 गया 74, 74 में से 65 गया, तो कितना बचेगा सर 9 बचेगा, यानी कि 45, है ना, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए था वो कितना भैया 45 है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत भैया नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से, बिल्कुल तेजी से भैया, तेजी से। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 6⁴ डिवाइडेड बाय 36⁵ इंटू 216 इज इक्वल टू 6 समथिंग -2। अब देखो इस सवाल को ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। यहाँ पर आपने लिखा ये 6⁴ है, हाँ सर, डिवाइडेड बाय ये 6 की पावर क्या है सर 2 है, उसकी पावर कितनी है सर 3 है, इंटू ये 6 की पावर कितनी है सर 3 है, इज इक्वल टू ये मान लेते हैं 6 की पावर कितनी है सर p-2, ठीक है सर। अच्छा ये क्या लिखा है सर 6⁴ डिवाइडेड बाय 6 की पावर कितना है सर 2 3 6 हो जाएगा, इंटू 6 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर p-2 हो जाएगा। अच्छा आपको ये पता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है, तो ये होता है a की पावर m-n होता है, हाँ सर होता है, और a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तो ये होता है a की पावर m+n। ये पता है आपको, हाँ सर पता है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये 6 की पावर कितना होगा सर 4 - 6 यानी कि -2 इंटू 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर p-2, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो चीज़ है अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे भैया, हम यहाँ पर क्या पाएंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम बोलेंगे सर 6 की पावर कितना होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ पर 6 की पावर p-2, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू कितना होगा सर p-2, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो p की वैल्यू कितनी आएगी सर 3 आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी सर 3 आएगी। अब ये एक आम तरीका है, ये आपका एक आम तरीका है। इसका खास तरीका क्या है सर, ध्यान से देखो, खास तरीका क्या है सर, यहाँ पर ध्यान से देखो। मैंने कहा 6 की पावर 4 है ना, डिवाइड का साइन बना हुआ है, 6 की पावर यहाँ पर 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है सर, इंटू 6 की पावर 3 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर 6 की पावर कितना हो जाएगा सिर्फ p-2 हो जाएगा। अगर डिवाइड का साइन है, अगर इनके बीच में डिवाइड का साइन है तो आपको माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको क्या करना है प्लस करना है, बस, और पावर के साथ खेलना है। मैंने लिखा यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ डिवाइड है तो बीच में क्या आएगा साइन माइनस का, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू ये क्या लिखा है सर p-2।
अब देखो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 6 गया और ये +3, 6 में से 4 गया 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने। 6 की पावर कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2 इंटू 3 6 हो गया, और इंटू 6 की पावर कितनी है यहाँ पर 3 है, और 6 की पावर p-2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, 6 की पावर 4 - 6 माइनस का 2, ठीक है ना, ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये p-2 है, तो p के लिए कितनी आएगी सर 2 और 1 3 हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है। बट यहाँ पर जो अप्रोच है वो क्या है सर, कि यहाँ पर हम पावर से खेल लेते हैं। कैसे खेलते हैं पावर से, कि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर क्या होगी 6 की पावर 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब डिवाइड है तो माइनस कर दो, इंटू है तो प्लस कर दो। ये 6 की पावर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। यहाँ पर 6 की पावर कितनी है p-2 है, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। तो 6 में से 4 गया, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बट माइनस का 2 होगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 में ये 2 ऐड होगा तो p के लिए 3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा सर 3 आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप पावर के साथ कैसे खेलना चाहते हो। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पर आते हैं भैया। अब यहाँ पर क्या लिखा है सर, 9.8 इंटू 2.5 इंटू 7.6 अपॉन 0.5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम लिखा 9.8, 9.8 को अपन क्या कर सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं यहां पर 98/10, यहां पर लिख सकते हैं सर 5/2, यहां पर लिख सकते हैं सर 76/10, और नीचे जो था वो कितना था सर, नीचे आपका ये 1/2 था, नीचे क्या था आपका 1/2 था, और ये आपको निकालना है कि ये क्या होगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा सर 2/1, ये हो जाएगा सर 98/10, ये हो जाएगा सर 5/2, ये हो जाएगा सर 76/10 इज इक्वल टू पी। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने बोला सर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल होगा, और 5 से ये जाएगा कितनी बार सर 2 बार, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है सर, और 2 से ये जाएगा सर कितनी बार सर 49 टाइम्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा सर 49 इंटू 76, ठीक है, और नीचे कितना बचा सर, नीचे आपके पास 10 बचा, और ये आ गया सर p। अब 76 इंटू 49 करना है। मैं क्या करूँगा सर, ध्यान से देखो, 76 इंटू 49 को मैं लिख दूंगा 50 - 1। अब 76 इंटू 50 है, तो 76 इंटू 100 होता तो कितना होता 7600, तो 76 इंटू 50 क्या होगा, उसका आधा होगा, यानी कि 3800, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 7 ले लिया, 100 में से 76 जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो 3724 हो जाएगा। उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 372.4 हो जाएगा, 372.4 हो जाएगा। 372.4 यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, हाँ या ना? पक्का पक्का पक्का, इजी इजी इजी, ठीक है, इजी है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 3/5 ऑफ 2/7 ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 426, 3/5 ऑफ 2/7 ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 426। कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लिखा 3/5 इंटू 2/7 इंटू p इज इक्वल टू 426। यहाँ पर क्या करेंगे भैया, बड़े भैया ध्यान से देखो, ये 3 2 से कितना हो गया सर 6 हो गया सर, तो 6 7 जा और 6 1 जा, ठीक है सर, ये हो गया आपके पास में। और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आएगी सर, p आ जाएगा 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 हो जाएगा, 45 का 48 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, तो 2485 हो जाएगा, 2485 ये यहाँ डी ऑप्शन आ गया भैया, है ना। ये कितना हो गया सर, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। 3/5 2/7 ऑफ p इज इक्वल टू 426, 6 से जाएगा 71, ये हो जाएगा 497 का 5 टाइम्स, ठीक है। इजी इजी इजी, आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया आपके पास में क्या, कि 3 2/5 प्लस 1 2/9 इज इक्वल टू 4 4/5 माइनस समथिंग, 3 2/5 प्लस 1 2/9 इज इक्वल टू 4 4/5 माइनस समथिंग। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर वो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह p है मान लो, तो माइनस का p इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सर प्लस का p, तो ये हो जाएगा सर 4 4/5 फिर माइनस 3 2/5 माइनस 1 2/9, ये हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में लिखा है 4 + 4/5, ये लिखा है माइनस का 3 माइनस का 2/5,
माइनस का 1 और ये माइनस का 2/9, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 4 में से ये 3 गया और ये 1 गया, तो 4 तो खत्म हो गया, ठीक है सर। 4/5 में से 2/5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 2/5 बचेगा। तो ये 2/5 बचा और इसमें से क्या बचा, 2/9 बचा, ठीक है सर। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 9 - 5 अपॉन 45, ठीक है सर। तो 9 - 5 कितना होगा सर, 4 4 2 ज़ा 8, 8/45, 8/45 आपका आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, है ना। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 4 4/5 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम इधर चिपका सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 4 + 4/5 है तो इसको चिपका के ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे क्या बोला, 22 × 12 + 134 + 43 = 132 प्लस समथिंग। तो समथिंग क्या होगा, है ना, समथिंग क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर ये समथिंग, ध्यान से देखो। हमने बोला सर 22 × 24 कितना हो जाएगा, 12 × 20 होता है सर 240, और फिर यहाँ पर 24, 12 × 2 तो ये 264 हो जाएगा। तो ये लिखा है 264 + 134 + 43 - 132 = P, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2 और ये कितना हो गया सर आपका 45। तो 264 और 45 को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। तो 5 और 4 9 हो गया, 26 और 4 30 हो गया, 309। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 309, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इस सवाल पे। 2 1/3 ऑफ 1 1/4 प्लस समथिंग = 280। 2 1/3 + 1 1/4 ऑफ समथिंग = 280, ठीक है। तो समथिंग निकालना है अपने को, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो ये कितना होगा, 3 2 ज़ा 6 + 1। ये वैसे क्या लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ। 2 1/3 ऑफ 1 1/4 ऑफ समथिंग = कितना, 280। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 + 1 7/3 हो गया, हाँ सर। ये 5/4 हो गया, हाँ सर। और ये क्या हो गया सर, P हो गया, ये 280 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। P = कितना हो जाएगा सर, ये 3 × 4, यहाँ पर 7 × 5 और यहाँ पर ये 280। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जस्ट सेकेंड। 7 से ये जाएगा कितनी बार सर, 40 बार। 5 से कितने हो जाएगा सर, 8 बार। तो 8 4 ज़ा 32, 32 × 3, है ना, 32 × 3। तो ये हो जाएगा सर 96, ये हो जाएगा सर 96। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है ना। 12 × 8 96 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 40% बाई 85। किसी नंबर का 3/5 जो है वो उसी नंबर के 40% से 85 ज़्यादा है। आपसे उस नंबर का क्या मांग रहा है, 60% मांग रहा है। तो भैया एक चीज़ मुझे बताओ, किसी भी नंबर का जो 3/5 होता है वो क्या है, उस नंबर का 60% है। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं 60% ऑफ n, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। तो भैया किसी नंबर का 60% और किसी नंबर के 40% का डिफरेंस 85 है। इसका मतलब क्या है, 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। यानी कि 20% ऑफ नंबर आपके पास में 85 है। यानी कि नंबर का 1/5 जो है वो आपके पास में 85 है। यानी कि नंबर जो है वो कितना है सर, 5 × 85 है। हाँ सर बिल्कुल। और इसी नंबर का आप क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो इसी नंबर का 60% यानी कि 3/5 निकालना है। यानी कि 5 × 85 × 3/5। तो 5 से 5 चला गया, तो 3 5 ज़ा 15, 24 और ये 25 हो गया, 255। तो 255 इस सवाल का क्या आएगा सर, जवाब आएगा, ठीक है। अब जो बच्चा बहुत ही आम बच्चा है वो क्या करेगा, वो बोलेगा किसी नंबर का 3/5 जो है वो उसके उस नंबर के 40% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर, 85 ज़्यादा है, ठीक है ना। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये आप लिख सकते हो 3/5 ऑफ n, हाँ लिख सकते हो। ये कितना है सर, ये 2/5 ही तो है, हाँ सर ये तो है। ये कितना हो गया सर आपका 80। 3/5 में से 2/5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 1/5 बचेगा, ठीक है सर 1/5 बच गया, ठीक है। यहाँ पर ये 80 है, यहाँ पर ये कितना है सर 85 सॉरी, ये आपका 85 है।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, 60% निकालना है, किसका, उस नंबर का, मतलब कि नंबर का 3/5 निकालना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर का क्या हो गया, 60% हो गया, हाँ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 255, तो वही आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 255। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ट्रेन A क्रॉसेस ए पोल इन 25 सेकेंड्स एंड अनदर ट्रेन B क्रॉसेस ए पोल इन 1 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि 60 + 15 75 सेकेंड में। लेंथ ऑफ ट्रेन A इज हाफ लेंथ ऑफ ट्रेन B। ठीक है, तो ट्रेन A की जो लेंथ है वो ट्रेन B की लेंथ से आधी है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ट्रेन A एंड ट्रेन B। तो ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला सर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो है वो आधी है, यानी कि इसकी लेंथ अगर 2x होगी तो इसकी लेंथ x होगी। ठीक है सर, इसको जो टाइम लग रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है वो 25 सेकंड का लग रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है वो 25 सेकंड का लग रहा है, इसको जो टाइम लगेगा वो लग रहा है कितना, 60 और 15 75 सेकंड का। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी सर, x/25, और यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी सर वो कितनी होगी सर, 2x/75, है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड होता है। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है सर, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो आपने यहाँ पर लिखा सर x/25 और यहाँ पर लिखा सर आपने 2x/75। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा सर, x/25 × 75/2x। तो यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल होगा, 25 से ये जाएगा सर 3 बार, तो वैल्यू कितनी आएगी सर, 3/2। वैल्यू कितनी आएगी सर, 3/2। तो 3/2 जो है वो आपका इस सवाल का सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चल आगे बढ़ते, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की जो लेंथ थी उसके बारे में रिलेशन दिया था कि ट्रेन A की जो लेंथ है वो आधी है ट्रेन B से, वो हमने लिख दिया। ठीक है सर, 1 और 2 हमारे लिए A और B है। ठीक है सर, उसके बाद पहली ट्रेन जो है वो पार कर रही है 25 सेकंड में, दूसरी ट्रेन कर रही है 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड यानी 75 सेकंड। तो इसकी स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इस पे आते हैं। वीनाज मंथली इनकम इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 34 kg ऑफ नट्स। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ नट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स। इफ कॉस्ट ऑफ 12 kg of apple is ₹1500, what is Veena's annual salary? है ना, at some places annual income and in some places monthly income is given। तो आपको क्या बोल रहा है कि वीना की जो मंथली इनकम है वो 34 kg ऑफ नट्स के कॉस्ट के बराबर है। 10 किलो नट्स का जो कॉस्ट है वो 20 किलो एप्पल के कॉस्ट के बराबर है। 12 किलो एप्पल का जो कॉस्ट है वो 1500 रुपये है। आपको वीना का एनुअल सैलरी बताना है, सालाना इनकम बतानी है। कैसे बताएंगे सर, देखो अब इस तरह के सवाल में हमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है। उल्टा चलना पड़ता है मतलब कॉस्ट ऑफ 12 kg एप्पल इज इतना, तो 12 kg एप्पल का प्राइस आपको 1500 दिया गया है, तो यहाँ से हम 1 किलो का प्राइस निकालेंगे जो कि कितना आएगा सर, 125। ठीक है, कितना आएगा, 125, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, है ना, 125 ही आएगा, 12 × 12 करेंगे, है ना, तो 30 बचेगा, 2 से 24 और 60 बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 किलो किसका प्राइस आ गया, ये 1 किलो एप्पल का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 किलो एप्पल का हमारे पास में कॉस्ट आ गया। ठीक है सर, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया 10 kg ऑफ नट्स जो है, 10 kg ऑफ नट्स जो है, तो 10 kg ऑफ नट्स का जो प्राइस है वो प्राइस किसके बराबर सर, वो 20 kg ऑफ एप्पल्स के बराबर है ना, कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg का अगर प्राइस 125 है तो 20 kg का कितना होगा सर, 20 × 125। तो यहाँ पर कितना होगा, इसका डबल 250, और ये 1 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 2500। इसका मतलब 1 kg ऑफ नट्स का जो प्राइस है वो कितना होगा सर, वो 250 होगा। ठीक है, वो 250 होगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भैया वीना की जो मंथली इनकम है वो 34 kg ऑफ नट्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 1 kg नट्स जो है वो 250 का है, तो वीना की जो मंथली सैलरी है, वीना की जो मंथली सैलरी है वो कितनी होगी सर, 34 × 250, 34 × 250। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 340 × 25, हाँ लिख सकते हैं। अब इसमें 25 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो क्या करते हैं, उसको हम आधा कर दो 2 बार, तो इसका आधा कितना होगा सर, इसका आधा होगा 170, फिर इसका आधा होगा सर आपका 85,
इसका आधा होगा सर कितना 85 और उसके आगे 2 जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा सर 8500। तो ये जो कॉस्ट आ गई, ये जो आ गई सर वीना की मंथली इनकम आ गई। आपको चाहिए वीना की कौन सी सर, वीना की आपको एनुअल सैलरी चाहिए। तो वीना की अगर आपको एनुअल सैलरी चाहिए है ना, एनुअल सैलरी चाहिए, ये जो थी ये मंथली थी, ये जो थी ये क्या थी सर, मंथली थी। एनुअल चाहिए तो इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भैया, हम यहाँ पर 85 इंटू 12 कर देते हैं, ठीक है, 85 इंटू 12 कर देते हैं। तो 85 इंटू 12 कैसे करेंगे सर, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 16 और 5 21 और 1 22 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। तो 1020 आ जाएगा, 1020 और 2 जीरो इसके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है ना, जो बी ऑप्शन है वो आपका इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। फिर से देख लो, हमसे क्या बोला था कि वीना की जो मंथली इनकम है वो 34 kg ऑफ नट्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 10 kg ऑफ नट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 किलो एप्पल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 12 किलो एप्पल का जो कॉस्ट है वो 1500 रुपये। तो अगर 12 किलो एप्पल का कॉस्ट 1500 रुपये है तो हम 1 किलो का निकाल लेंगे, तो हमने 1 किलो एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। 1 किलो का अगर आ गया तो हमने 20 किलो का निकाल लिया, उससे हमें पता चल गया कि 10 kg नट्स का प्राइस क्या है। 10 kg नट्स का प्राइस अगर हमें पता चल गया तो हम यहाँ से 1 kg का प्राइस निकाल लेंगे। 1 kg का निकल गया तो हम 34 kg का निकाल लेंगे, क्योंकि 34 kg का जो कॉस्ट है वो वीना की मंथली इनकम है। तो 34 kg का निकालने के बाद वीना की मंथली आ गई। वीना की मंथली आ गई तो उसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनुअल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, सवाल आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है बट इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ना, इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया रोहित हैज सम 50 पैसा कॉइन, सम 2 रुपीज कॉइन, सम 1 रुपी कॉइन एंड सम 5 रुपी कॉइन। द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज ₹50, ठीक है, यानी कि उसके बाद जो कुल रुपए हैं वो 50 रुपए हैं, उसमें से 50 पैसे के, 2 रुपए के, 1 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 5 मोर देन 5 रुपी कॉइन, यानी कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसकी जो संख्या है वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 50 पैसे कॉइन आर डबल इन नंबर देन 1 रुपी कॉइन, मतलब 1 रुपए के कॉइन की जो भी संख्या है उसका डबल जो है वो आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं। आपसे बोला है वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन इज ₹26, यानी कि 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के जितने भी हैं उसकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो 26 रुपये है। आपसे बोल रहा है कि भैया 2 रुपए के कॉइन आपके पास कितने हैं, है ना, 2 रुपए के कॉइन आपके पास में कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं आपको 2 रुपए के। कैसे बताओगे भैया, कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर 50 पैसे यानी कि आधा पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है, ये हो गया 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और ये आधा रुपये हो गया। 50 पैसे को हमने आधा रुपये लिख दिया, ठीक है सर। आपसे क्या बोल रहा है, 2 रुपये के जो कॉइन है वो 50 पैसे के 2 रुपये के जो कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से कितने हैं भैया, 5 अधिक हैं। तो हमने मान लिया कि इसका x कॉइन होगा तो इसका x+5 कॉइन होगा, ठीक है सर। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपये के सिक्के से डबल हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसके अगर y कॉइन है तो इसके 2y कॉइन है। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसके 2y सिक्के हैं तो ये कितने रुपए होंगे सर, ये y रुपए होंगे। इसके y सिक्के हैं तो ये कितने रुपए होंगे सर, ये y रुपए होंगे। तो y प्लस y कितना हो गया सर, y प्लस y आपके पास 2y रुपीज़ हो गए। बट वो बोल रहा है कि 50 पैसे और 1 रुपये के जो भी सिक्के हैं उसकी जो वैल्यू है वो 26 रुपये है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 13 आ गई, यानी कि आपके पास में 1 रुपये के 13 सिक्के हैं। हाँ सर, और 50 पैसे के 26 सिक्के हैं। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर 1 रुपये और 1 रुपये और 50 पैसे के कुल आपके पास में 26 रुपये हैं, 26 रुपये बनते हैं और टोटल आपके पास 50 रुपये थे, तो अगर टोटल 50 रुपये थे तो 50 रुपये में से 26 रुपये चले गए तो बचे कितने, 24 रुपये बचे। वो 24 रुपये किस किस के होंगे, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के से बने होंगे। तो 2 रुपये के सिक्के कितने सर आपके पास में, x+5, तो कितने रुपये आएंगे, 2x+10। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं आपके पास, x, तो कितने रुपये आएंगे, 5x। तो इतने आपके पास रुपए होंगे 26 रुपये हटाने के बाद, जो कि कितने होंगे सर, 24 के बराबर। तो ये कितना होगा सर, 7x, और ये कितना होगा सर, 10। तो यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2। x की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे सर, 2 + 5 यानी कि 7, 2 + 5 यानी कि 7। और आपसे यही पूछा था कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि 26 रुपये हैं आपके पास में, 50 में 26 गए तो 24 बचेंगे, इन दोनों को मिला के 24 रुपये होने चाहिए थे। देखो अच्छा सवाल है, देखो इसको। चलिए भाई, हो गया, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं।
तो पुनीत स्कोर 175 मार्क्स इन ए टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। ठीक है, तो पुनीत नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको 175 मार्क्स मिले हैं, बट वो 35 मार्क्स से फेल हो गए, यानी कि अगर 35 मार्क्स दे दिए जाए तो वो पास हो जाएंगे, है ना। इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट इज 35%। अब दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि पासिंग परसेंटेज 35% है, तो आपसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा भैया। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया, है ना। तो अब मुझे ये चीज़ मालूम है भैया, जो पासिंग मार्क्स हैं वो 175 + 35 है, क्योंकि 175 पे तुम फेल हो रहे थे, तुम्हें 35 दे देंगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा सर, 17 3 20, यानी कि ये 210 हो जाएगा। तो 210 मार्क्स जो है वो 35% के बराबर है। वो किसके बराबर है सर, 35% के बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा सर, 100% होगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा सर, 100/35 इंटू कितना, 210। तो 35 से मेरे ख्याल से 6 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा सर, 600। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है सर, 600, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है ना, डी ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं, चर्चा करते हैं। बीना एंड मीना स्टार्टेड ए बुटीक इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। इफ बीना शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतना, फाइंड या व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। तो बीना और मीना ने एक बुटीक खोला है और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 35,000 और 56,000 रुपये किया है। बीना का जो प्रॉफिट शेयर है वो 45,000 रुपये है। आपसे टोटल प्रॉफिट मांगा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखिए। मैंने लिखा यहाँ पर बीना और यहाँ लिखा मीना। इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 35 और 56,000 है। तो ये हो जाएगा सर आपका 7 5 और ये हो जाएगा सर 7 8। ठीक है सर, ये हो गया, रेशियो निकाल लिया 5 और 8 का कैपिटल का। उसके बाद हमने देखा कि 5 और 8 कितना होता है सर, 13 होता है। तो 13 की वैल्यू आपसे मांग रहा है और बीना का प्रॉफिट शेयर यानी कि 5 की वैल्यू आपको दी गई है 45,000। ठीक है सर, है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, 9K, है ना। 5 9 45 होता है। तो अगर यहाँ पर 9K मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 9K मल्टीप्लाई कर दो। K मतलब 1000 है यहाँ पर। तो 13 × 9, 9 3 कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। 9 1 9, ये 11 हो जाएगा और यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। तो 11 आपका कितना हो जाएगा, 11 7,000, है ना, 11 7,000, यानी कि ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा। ये आपका क्या होगा सर, टोटल प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। तो इनका जो भी कैपिटल है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 5 और 8 के रेशियो में इनको प्रॉफिट हो रहा है। 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है। 13 की वैल्यू मांग रहा है, 5 किलो आपको गिवन है ना। इससे आसान जीवन में कुछ हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। कॉस्ट ऑफ 12 बेल्ट्स एंड 30 वॉलेट्स इज ₹8940। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बेल्ट्स एंड 10 वॉलेट्स। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और एक दूसरी इक्वेशन की वैल्यू मांग रहा है, तो अननोन तो 2 हैं, तो इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है और एक की वैल्यू तो मांग ही रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अरे बहुत ही आसान होता है ये। देखो हमने बोला सर 12 बेल्ट हैं आपके पास में और 30 वॉलेट हैं और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 8940 है। आपसे क्या बोल रहा है, 4 बेल्ट और 10 वॉलेट्स का आपसे मांग रहा है। तो मैंने कहा भैया 4 का ये 3 गुना है और 10 का ये 3 गुना है, यानी कि इसका 1/3 है ये, है ना, इसका ये 1/3 है। तो अगर इसका 1/3 कर रहे हो तो इसका भी 1/3 कर दो, यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर दो। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8940 अपॉन यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर कितना होगा, 3 2 6 हो जाएगा। 8940 है ना, हाँ 3 2 6 हो जाएगा। 29 3 9 27 हो जाएगा, है ना। 3 9 27 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा 0। तो 2980 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, है ना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए क्या किया हमने ये हमें दिया गया था और ये हमसे मांगा गया था। हमने देखा कि इसका जो है ये 1/3 है, इसका जो ये 1/3 है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 1/3 करेंगे इसका, तो इसका भी 1/3 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2980। ठीक है, सिंपल सरल आसान ईजी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल आ गया कि द सम ऑफ द एवरेज ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर्स एंड 3 consecutive इवन नंबर इज 21। इफ द हाईएस्ट इवन नंबर इज 16, व्हाट इज द लोवेस्ट ऑड नंबर। तो आपके पास में 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं। ठीक है सर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो ऑड नंबर का एवरेज है और जो इवन नंबर का एवरेज है उसका जो सम है वो 21 है। आपसे हाईएस्ट इवन नंबर जो है वो कितना है सर, 16 है। हाईएस्ट इवन नंबर आपसे 16 दिया गया। आपसे लोवेस्ट ऑड नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने का जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। इवन नंबर मैंने मान लिया कि ई होगा, ये E+2 होगा और इसके पहले वाला E-2 होगा। ऑड वाला होगा O+2 और O-2।
ठीक है, ये 0 नहीं है, O है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा सर, वो E होगा। इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा सर, O होगा। मालूम है आपको? हाँ सर। तो इन दोनों का जो सम है यानी कि E प्लस O का जो सम है वो आपके पास में 21 है। अब आपसे बोला कि हाईएस्ट इवन नंबर जो है वो 16 है, हाईएस्ट इवन नंबर ये है, तो ये आपके पास 16 है, यानी कि E प्लस 2 अगर 16 है तो E 14 होगा। तो E अगर 14 होगा तो 14 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 21 आ जाए, तो आप बोलोगे सर ये 7 हो जाएगा। ठीक है सर, तो O आपके पास 7 आ गया, यानी कि ऑड नंबर जो है O वो 7 आ गया। व्हाट इज द लोवेस्ट ऑड नंबर, तो लोवेस्ट ऑड नंबर ये है भैया। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 7 माइनस 2 यानी कि 5 होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 5 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर O की वैल्यू 7 देखकर 7 पे मार्क कर देते हैं। आपका जो लोवेस्ट ऑड नंबर है वो O माइनस 2 है, तो आपको 7 माइनस 2 यानी कि 5 पे मार्क करना था यहाँ पर, है ना। 5 आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 3 इवन नंबर 3 ऑड नंबर, है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ना, AP में है आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगा वही उसका एवरेज होगा। तो इन दोनों का जो सम है वो 21 है। अब हमें हाईएस्ट इवन नंबर पता था, तो हमने ये E की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू पुट करके O की वैल्यू निकाल ली। O की वैल्यू पता है तो O माइनस 2 निकालना था, बस सिंपल सरल आसान ईजी। आगे बढ़ते हैं। अब लतिका स्पेंड्स 45% ऑफ हर monthly income on food and 30% of monthly income on transport. Remaining amount of 4500 she saves. What is her monthly income? उसकी मंथली इनकम कितनी है? तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर वो अपनी मंथली इनकम का 45% और 30% खर्चा कर देती है तो 75% तो खर्चा कर ही देती है ना। तो बचा कितना सर, 25% बचा। और 25% की वैल्यू आप बोल रहे हो कि 4500 है। 25% की वैल्यू कितनी है सर, 4500। तो आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी इनकम पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसका 4 गुना करोगे तो सीधे सीधे इसका 4 गुना कर दो। तो इसका 4 गुना करोगे तो ये 16,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा सर, डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सरल आसान ईजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 280 मार्क्स out of the aggregate marks. Hema got 264 marks and was declared failed by 2%. What is the minimum passing percentage of the examination? है ना। तो आपसे बोल रहा है भैया कि पास होने के लिए 280 मार्क्स चाहिए। एक बच्ची जिसका नाम हेमा है उसको 264 मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गई है 2% से। आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है भैया, तो आप बोलेंगे मुझे एक चीज़ बताओ, 264 उसको मिलने चाहिए 280, है ना। पास होने के लिए 280 मिलने चाहिए, यानी कि 16 नंबर उसको कम मिल रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि वो फेल हो रही है 2% से। इसका मतलब ये हो गया कि 16 नंबर जो है वो 2% के बराबर है। हाँ सर। इसका मतलब ये हो गया कि 8 नंबर है, 8 नंबर जो है वो 1% के बराबर है। हाँ सर। अब अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो जो नंबर रिक्वायर्ड है पास होने के लिए वो तो 280 है। तो 280 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है वही तो पूछ रहा है। 280 जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज वही तो है। तो मैंने कहा 280 की वैल्यू मुझे चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 280 अपॉन कितना कर दूंगा सर, 8 कर दूंगा, है ना। 280 अपॉन 8 कर दूंगा, इतने परसेंट की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 8 3 ज़ा 24 करेंगे, फिर ये क्या बचेगा 40, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सर आपका 35%, ये आ जाएगा आपका 35%। तो यही आपके इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, यही आपके इस सवाल का क्या होगा भैया, जवाब होगा। सिंपल सरल आसान ईजी। ठीक है, उसको 264 मिले, 280 पासिंग मार्क्स हैं आपके, 16 नंबर कम मिल रहे हैं, यानी कि 2% से फेल हो रही है, यानी कि 16 नंबर 2% के बराबर है, यानी 8 नंबर 1% के बराबर है। तो 280 नंबर कितने परसेंट के बराबर, 35% के बराबर है, यानी कि पास होने के लिए 280 नंबर यानी कि 35% चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर of side 22 centimeter. What is the breadth of the rectangle if its perimeter is 668? आपसे क्या बोल रहा है कि भैया रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो सर्कल के डायमीटर का डबल है। ठीक है सर, तो इसको लिखते चलते हैं, हमने कहा सर लेंथ जो है वो सर्कल के डायमीटर का डबल है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है ना। ठीक है सर, तो हमने सर्कमफ्रेंस लिखा 2 पाई r
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा 2 इंटू आर जो होता है वो डायमीटर होता है, 2r डायमीटर होता है, तो ये पाई हो गया, पाई यानी 22/7 इंटू डायमीटर हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि आपके पास 22 इंटू 22 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 22 से 22 जाएगा तो डी की जो वैल्यू है वो 154 आ जाएगी, है ना, 154 आ जाएगी। ठीक है, सो डायमीटर आ गया हमारे पास में। अब आपको क्या चाहिए सर, आपको मालूम है कि जो लेंथ होगा वो इसका डबल है, लेंथ जो होगा वो इसका डबल है, यानी कि ये हो जाएगा सर 8, ये हो जाएगा सर आपका 30। तो लेंथ आपके पास आ चुका है, लेंथ आपके पास आ चुका है। आपसे बोला जा रहा है कि भैया ब्रेथ बता दो अगर उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 668 है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, पेरीमीटर अगर 668 है तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी आपको 668 दिया गया है, यानी कि एल प्लस बी जो है वो आपके पास में 334 है। ठीक है सर, जिसमें से एल कितना है सर 308 है, तो एल आपके पास में कितना है सर 308 प्लस बी इज इक्वल टू 334। तो यहाँ से बी आपको निकालना है जो कि कितना आएगा सर 26, बी आपका कितना आएगा सर 26, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं भैया। आगे बढ़े बड़े भैया, विनोद भैया समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, लेंथ जो था वो ट्वाइस ऑफ डायमीटर था, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर था, तो 2 पाई आर ए स्क्वायर के बराबर है। ए की वैल्यू 22 है तो 22 इंटू 22 लिख लिया, यहाँ पर 2r को d से रिप्लेस कर दिया, पाई को 22/7 लिख दिया, 22 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 22 यानी कि 154, d का डबल कर दिया, l आ गया। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि ट्वाइस ऑफ l प्लस बी 668 दिया है, तो l प्लस बी इसका आधा हो जाएगा 334, l की वैल्यू 308 है, 308 में क्या जोड़ेगी 334 आए तो 26, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 26। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। आप क्या बोल रहा था, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ तरुण एंड वरुण इज 3:7 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल बाद वरुण एज विल बी 39 ईयर्स। व्हाट वाज तरुण एज 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, कौन है सर, तरुण है और वरुण है। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज 2022 में अगर हम बात करें तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 3:7 है। तो हमने मान लिया कि इसकी एज जो है वो 3x है, इसकी एज जो है वो 7x है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम बात कर रहे हैं कि वरुण की जो एज है वो कब सर, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी सर 7x + 4, और ये बोल रहा है सर 39 है ये, तो 7x कितना होगा सर 35 होगा, तो यानी x जो होगा वो 5 होगा। अगर x 5 हो गया तो ये जो है ये 15 आ जाएगा, हाँ सर 15 आ जाएगा। तो तरुण की अभी प्रेजेंट एज कितनी 15 है, बट पूछा गया है तरुण की 4 साल पहले की एज, तो 4 साल पहले जो होगा 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर 11, यानी कि 11 साल का होगा 4 साल पहले। और यही पूछ रहा था आपसे, इसका आंसर क्या होगा सर, ई ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा सर, ई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़े, सिंपल सरल आसान, यही स्पीड आपको मेंटेन करनी है पेपर के दम पे, है ना। इससे कम स्पीड करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो सारे बच्चे इस तरह के सवाल तो वैसे भी कर लेंगे। आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ज़्यादा अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। आप क्या बोला है कि 4 गर्ल्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, सेम वर्क 3 boys can do in 9 days, 7 men in 2 days and 5 women in 4 days. Who among them have the minimum capacity of work? तो आपसे बोल रहा भी है कि जो 4 लड़कियां हैं वो काम 8 दिन में करती हैं, जो काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें से किसकी कैपेसिटी यानी कि इफिशिएंसी सबसे कम है ना। सबसे कम इफिशिएंसी किसकी है, गर्ल्स की, बॉयज़ की, मैन की या वुमेन की। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया 4 गर्ल्स कितने दिन में काम कर देती हैं सर, 8 दिन में। ठीक है सर, उसके बाद 3 बॉयज़ जो हैं वो सेम काम कितने दिन में करते हैं सर, 9 दिन में। उसके बाद सर 7 पुरुष जो हैं वो कितने दिन में करते हैं सर, 2 दिन में। और 5 वुमेन जो हैं वो कितने दिन में करती हैं सर, 4 दिन में। और मान लेते हैं ये सब का सब जो है ये वर्क के बराबर है। ठीक है ना। तो अगर मैं इन सबको इंडिविजुअली बराबर करूँ इस वर्क के, तो जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, W/32, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा बी जो आएगा अगर इसको मैं इसके बराबर रखूं तो बी जो आएगा वो क्या आएगा सर, W/27। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एम जो आएगा वो कितना आएगा सर, W/14। ठीक है सर, और एम जो आएगा W/47, और W जो आएगा मतलब ये जो W है और ये जो W दोनों अलग अलग है ना, वो वर्क है और ये वुमेन है। ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर W/20। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ऊपर तो W सबका सेम ही है, हाँ सर। अब नीचे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू कम हो जाएगी,
तो नीचे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने कहा सर यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू नीचे किसकी है, मैंने कहा 32। अगर ये सबसे ज़्यादा है तो ये वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी जो होगी वो बाकी के लोगों से कम होगी। और यही पूछा था कि किसकी कैपेसिटी कम है, यानी कि इफिशियंसी कम है, यानी कि गर्ल्स की। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो इसको यहाँ से हटाया और नेक्स्ट सवाल पे आ गए। सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ सेट ए इज 376। तो यहाँ पर एक सेट ए है जिसके अंदर 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसका सम 376 है। व्हाट इज द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ अनदर सेट इफ इट्स मिनिमम नंबर इज 15 अहेड ऑफ एवरेज ऑफ सेट ए। तो आपसे बोल रहा है कि एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 5 नंबर हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसका सम क्या होगा जिसका मिनिमम नंबर जो है वो पुराने वाले सेट ए के एवरेज से 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है। तो क्या मतलब है इसका, देखो सबसे पहले ये समझो कि भैया आपके पास में एक सेट ए है, ये आपके पास में एक सेट ए है जिसमें जो भी नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 376 है। और नंबर्स हैं कितने, नंबर्स हैं कितने आपके पास में 8 हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा सर 376/8, यही आ जाएगा। हाँ सर, तो 8 4 जा 32 है ना, 8 4 जा 32, 32 तो 56, 8 7 जा 56, तो ये 47 आ गया। अब मैंने बोला कि ये जो सेट है ना इसका जो एवरेज है वो 47 है। अब एक दूसरा सेट है, मान लो वो सेट बी है, उसका जो मिनिमम नंबर है, उसका जो मिनिमम नंबर है वो इसके एवरेज से कितना 15 ज़्यादा है। तो इसमें 15 जोड़ेंगे, अगर 15 जोड़ेंगे 7 5 12 हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम नंबर कितना आएगा सर, 62 आएगा। और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये कितने नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये हैं कितने नंबर सर, ये 5 नंबर्स हैं, है ना। ये कितने नंबर हैं सर, 5 नंबर्स हैं। उनका क्या पूछा है सर आपसे, सम पूछा है। तो अगर ये 62 है तो ये क्या होगा, इसके बाद वाला 63 64 65 और 1 2 3 4 और ये 66 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि इनका सम मुझे बताना है, इनका मुझे क्या बताना है सर, सम मुझे बताना है। तो 6 1 कितनी बार है, 6 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया सर, 300 हो गया। हाँ सर हो गया। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सर आपका कितना, 320। ये कितना आ जाएगा सर, 320। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 320। ठीक है, क्या किया मैंने बोला मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 8 नंबर हैं, उसका सम मुझे पता है, मैंने उसका एवरेज निकाल लिया। उसके एवरेज से 15 अधिक, उसके एवरेज से 15 अधिक एक नंबर होगा जो इस सेट का सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस सेट में एक नंबर है जिसका मिनिमम वैल्यू इसके एवरेज से 15 ज़्यादा है, तो वो नंबर आ गया 62। अब यहाँ पर 5 नंबर है, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसका सम बताना है। तो अगर ये 5 नंबर है, उसका मिनिमम नंबर 62 है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 62 से स्टार्ट होगा, 62 63 64 65 66। इसका सम मुझे बताना था, वो सम कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर विच इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी। हम क्या बोल रहे हैं सर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर विच इज 10 सेंटीमीटर मोर देन डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो है वो इस डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो कितना होगा, 14 होगा। ठीक है ना, वो कितना होगा, 14 होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर विच इज 10 सेंटीमीटर मोर देन डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल से ये 10 सेंटीमीटर ज्यादा था, ये इसने बोला है। अब डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपका एरिया कितना होगा सर, एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा सर, 22/7 और आर कितना है सर, 7 × 7। तो यहाँ से ये 7 7 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा सर, 154। तो 154 यानी कि ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए बहुत अच्छे से, आराम से हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, अब अपने पास नंबर सीरीज के कुछ सवाल आ गए, है ना, नंबर सीरीज के सवाल आ गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज है आपके पास 9 20 42 75 119 क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा अपन स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा 9, फिर यहाँ लिखा हमने 20, फिर यहाँ लिखा हमने 42। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम
इधर ले आते हैं 9, 22, 42, 75, 119 और क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसके बीच में जो गैप है वो 11 का है? हाँ सर। इसके बीच में जो गैप है वो 22 का है? हाँ सर। इसके बीच में जो गैप है वो 33 का है? हाँ सर। और इसके बीच में जो गैप है वो 44 का है? हाँ सर। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 11 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो ये 5 जा हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हो, है ना, सोच सकते हो, ठीक है सर। तो इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो कितना आएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 5 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 174 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ठीक है। या आप ये भी देख सकते हो कि इसके बीच का डिफरेंस 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो ये भी 11 होगा। तो इनके बीच में जो डबल डिफरेंस निकालने के बाद जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, 11 11 11 11, तो 44 प्लस 11 करोगे तो 55 आएगा। तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो 174 आएगा इसका, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर, 23, 32, 45, 62 और 83 क्वेश्चन मार्क, है ना। तो 23, 32, 45, 62, 83 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको लिखा 23, फिर यहाँ लिखा अपन ने 32, फिर यहाँ पर लिखा अपन ने 45, फिर यहाँ पर लिखा अपन ने 62 और यहाँ पर लिखा अपन ने 83 और यहाँ पर लिखा ब्लैंक। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गैप है वो मुझे दिख रहा है 9 का, यहाँ पर जो गैप है वो मुझे दिख रहा है कितना, 13 का, यहाँ पर जो गैप है वो मुझे दिख रहा है कितना, 17 का, ठीक है। यहाँ पर जो गैप है वो मुझे दिख रहा है कितने का, 21 का, ठीक है सर। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है और यहाँ भी 4 का गैप है, तो फिर यहाँ पर भी 4 का गैप होना चाहिए। तो 21 और 4 कितना हो जाएगा सर आपका, 25 हो जाएगा। तो ये 25 आना चाहिए। इसका मतलब 83 में हम ये 25 ऐड करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सर वो 108 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 108 आएगा। बहुत ही आसान है ना। डबल डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, पिछले साल में भी डबल डिफरेंस सेम ही था, ठीक है। यहाँ भी सेम है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। अब हमारे पास सवाल आ गया 17, 23, 35, 59, 107। 17, 23, 35, 59 और 107, ठीक है ना। तो नंबर आसपास ही हैं, तो डिफरेंस निकालने से काम चल जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा हमने इसके लिए जगह बना ली और यहाँ पर हमारी जगह क्या आ रही है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 17, फिर यहाँ पर है 23, फिर यहाँ पर है 35, फिर यहाँ पर है 59 और फिर यहाँ पर है 107 और फिर यहाँ पर ब्लैंक। तो यहाँ पर हमने कलर चेंज किया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 6 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर आपका, 12 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर आपका, 4 गया, है ना। और यहाँ पर 24 आ गया। तो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। अच्छा, यहाँ पर कितना हो रहा है सर, यहाँ पर अपने पास 48 हो रहा है क्या, है ना, 48 हो रहा है। हाँ सर 48 हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका मतलब इसका भी डबल होगा। तो ये कितना होगा सर, 96 होगा। 7 और 6 13, ठीक है। 10 और 9 19 और 1 20, यानी कि 203। तो 203 यहाँ पर आंसर होना चाहिए, है। एक मिनट 96 है ना, तो 19 था और 20 था। एक मिनट, 48 का डबल कितना होगा, 96 ही होगा ना। तो 107 और 96, तो 7 6 13, 19 और ये 20, तो 203 आ रहा है। 203 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सर, नन ऑफ दीस होगा, ठीक है सर। इसका आंसर कितना होगा, नन ऑफ दीस होगा, ठीक है। 17, 23, 35, 59, 107 ब्लैंक। यहाँ पर डिफरेंस 6 का, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 24 का, यहाँ पर 48 का। तो डबल हो रहा है तो ये 96 होगा और यहाँ पर 4 देंगे तो ये 100 100 200 200 और 3, 203 ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या है भैया, 12 16 32 68 और ब्लैंक। 12 16 32 68 और ब्लैंक। आपसे पूछ रहा है कि भैया ब्लैंक की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है सर। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। थोड़ी सी जगह जो बनाई उससे हमने लिखा यहाँ पर 12, फिर यहाँ लिखा 16, फिर यहाँ लिखा 32,
यहाँ लिखा 68 और यहाँ लिखा ब्लैंक। तो इसका जो डिफरेंस है वो 4 है, इसका जो डिफरेंस है वो 16 है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर आपके पास में, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। तो मैंने देखा सर ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो है ये 6 का स्क्वायर है। तो 2 4 6 के बाद ये 8 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यानी कि ये 64 होना चाहिए। तो हम ये ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 और 4 कितना होगा सर 12 होगा, और 6 6 12 और 1 13 होगा। तो यहाँ पर 132 आना चाहिए, 132 मुझे ये दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सरल आसान ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है सर 7 15 32 67 ब्लैंक, 7 15 32 67 ब्लैंक, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 7, फिर ये लिखा 15, फिर ये लिखा 32, फिर ये लिखा 67 और फिर लिखा ब्लैंक। इसके बीच का अंतर निकाला, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है सर वो 8 का आ रहा है ना, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 8 का आ रहा है, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है सर वो 17 का आ रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है सर वो कितना आ रहा है, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 का आ रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो चीज़ है ये इसका डबल +1 करने पे आ जाएगा। उसी तरह से ये जो चीज़ है ये भी इसका डबल +1 करने पे आ जाएगा, है ना। इसका डबल +1 किया, इसका डबल +1 किया, ठीक है सर। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो इसका डबल +1 करेंगे तो 70 और 1 71 हो जाएगा, ठीक है। और ऐड कर रहे हैं हम, तो 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, और 7 और 6 कितना होगा 13 होगा, यानी कि 138। तो 138 यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब है ना, ए ऑप्शन इसका सही जवाब, ठीक है। सिंपल सरल आसान ईजी। तो मेरे ख्याल से ये 5 सवाल थे इसके। अब आगे हमारा DI होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस DI की बात करेंगे। इसमें जो ग्राफ है वो आगे दिया है, ठीक है, वो आगे दिया है, ठीक है। वो कुछ यहाँ पर इस तरह से कलरफुल DI आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं, सवाल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अमाउंट इन kg ऑफ राइस व्हीट एंड शुगर कंज्यूम्ड बाय वेरियस रेस्टोरेंट ओवर ए ईयर, ठीक है सर। यानी कि साल भर में जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वो कितनी राइस व्हीट और शुगर इन kg कितना अमाउंट यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही हैं, वो आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये रेस्टोरेंट है ABCDE, ठीक है। और आपको कलर बताया गया है राइस व्हीट और शुगर का क्या क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो अमाउंट दिया है, अमाउंट इन kgs दिया गया है। तो कितना kg इस्तेमाल करते हैं क्या राइस व्हीट और शुगर, ये आपको बताया गया है ना। कौन सा रेस्टोरेंट, ABCDE 5 रेस्टोरेंट हैं आपके पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया होगा वो देख लेते हैं। तो सवाल हमारे पास आ गया, सवाल है हमारे पास में कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ राइस व्हीट एंड शुगर कंज्यूम बाय रेस्टोरेंट B टू द सेम कंज्यूम बाय रेस्टोरेंट E। यानी कि B और E में आपको कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है और देखना है कि राइस व्हीट और शुगर तीनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह खाली है, बट हम जब इधर जाएंगे तो इधर ग्राफ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है सर B का और E का, और पूछा क्या है सर राइस व्हीट और शुगर, है ना, राइस व्हीट और शुगर, यही पूछा है, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है सर, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ गए, तो हमने B पर गए, B रेस्टोरेंट B ये रहा, रेस्टोरेंट B पे यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर अपना राइस व्हीट और शुगर का टोटल देख लिया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये 600 है, ये 1400 हो गया, 1400 और ये हो गया आपके पास में कितना 550, है ना। तो ये हो गया 1950, है ना, 1950। तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो 1950 आ रहा है, इसको लिख लिया। E पे चले जाते हैं, E कहाँ पर है सर, E यहाँ पर है। इसमें क्या क्या है, राइस व्हीट और शुगर तीनों देखना अपने को। तो इसको अगर हम यहाँ से 50 कम कर दें तो ये 600 हो जाएगा, और यहाँ से इसको 50 बढ़ा दें तो ये 800 हो जाएगा। तो ये 1400 तो यही हो गया, 1400 और ये 500 कितना हो गया 1900 हो गया, ठीक है ना, 1900 हो गया। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इसका
इसका ये जो है ये 50 कम कर दिया तो ये 600 हो गया, और इसका इधर 50 बढ़ा दिया क्योंकि ये बैलेंस हो गया ना, तो इसका 50 कम किया, ये कितना हो गया 600, ये हो गया 800, तो 1400 ये हो गया और 500 ये जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया सर 1900। तो अगर आप एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, यानी कि 39:38 इसका रेशियो आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। 39:38 ये दिया है हमें, 39:38 ये हमें दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या करना है भैया, जो पांचों रेस्टोरेंट हैं उन पांचों रेस्टोरेंट द्वारा राइस, व्हीट और शुगर जितना भी कंज्यूम किया जा रहा है उसका टोटल करो और उसको फिर 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है सर। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा और फिर उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, हम ए को देखते हैं। ए का यहाँ पर कितना है भैया, 50 इसका कम है ना। तो यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं कि ये 700 कर रहा है, यहाँ पर ये 700 ले लिया, और ये 600 और 600 कितना हो गया सर 1200, 1200 और 700 कितना हो गया सर 1900 और 50, तो ये 1950 हो जाएगा। तो ये आपका 1950 यहाँ पर ले लिया, प्लस यहाँ पर क्या कर लिया अपन ने, प्लस उसके बाद फिर इसका कितना है सर, इसका 600 है और इसका 800 है, 1400 है ना, 1400 और ये आपका कितना है सर 1950, तो ये भी 1950 ही हो रहा है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है सर। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इसका कितना है सर 500 है, और इसका अगर हम कम करेंगे तो इसका बढ़ा देंगे, तो इसका कितना है 500 है, ये 500 हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और इसका बढ़ा दिया तो ये 400 हो जाएगा, तो ये 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कितना हो गया सर 1400 हो गया, है ना। ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका तो 500 था ही, इसका 50 कम किया तो ये भी 500 हो गया, तो ये 1000 हो गया, इसका जो 50 है उसको दे दिया तो इधर आ गया 400, तो ये कितना होगा 1400 हो जाएगा। फिर डी का देख लेते हैं, डी का कितना है 700 है, 600 1300 है, 1300 और 500 1800 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1800। उसके बाद फिर कौन सा है लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना है सर, ये आपके पास में 550 है, तो अभी 50 इसका छोड़ दो, तो यहाँ सॉरी 650 है, तो यहाँ पर इसको 600 मान लो और इसको 800 मान लो, तो ये कितना हो गया आपका 1400 हो गया, 1400 और ये 500, ठीक है, ये कितना हो गया 1900, तो ये भी 1900 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ने के बाद इसको क्या करना है सर 5 से डिवाइड भी करना है, इसको जोड़ने के बाद इसको 5 से डिवाइड भी करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, मैंने इसका जो 50 है और इसका जो 50 है वो इसको दे दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया सर 1900 हो गया, हाँ सर, और यहाँ पर ये 1900 1 2 3 और ये 4 बार आ गया, ठीक है ना। क्या किया मैंने, इसका 50 और इसका 50 इसको दे दिया, तो ये भी 1900 हो गया, ये 1900 था ही, और ये दोनों भी 1900 हो गए, तो 1 2 3 4 1900 हो गए और प्लस 1400, ठीक है ना, प्लस 1400, और इसको डिवाइड करना है किससे सर 5 से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके 2 जीरो आप बाद में देखना। अब आप देखो ये 40 और 36 76 हो जाएगा, 76 और 14 कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा, यानी कि 90 के आगे 2 जीरो लगा दो और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपको देगा 1800, ये आपको देगा 1800, और यही आपका एवरेज आना चाहिए, ठीक है, यही आपका एवरेज आना चाहिए। तो हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो फर्स्ट ऑप्शन है, इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। हमने सबका राइस, व्हीट और शुगर का टोटल निकाल कर लिख दिया एक जगह पर। फिर कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए, है ना। खुद से आप देखो कि कहाँ पर आप फंस सकते हो। तो 50 इसको दे दिया, ये 1900 हो गया, तो 4 1900 हो गए और ये 1400 हो गया, तो ये 19 × 4 76 हो रहा है, प्लस 14 करेंगे 90 हो रहा है, 90 के आगे 2 जीरो लगा दिया, 5 से डिवाइड करेंगे 1800 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, 33 पे आ जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, शुगर कंज्यूम बाय रेस्टोरेंट डी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस एंड व्हीट कंज्यूम बाय द सेम रेस्टोरेंट। मतलब डी में देखना है अपने को, तो आपको शुगर देखना है, ठीक है, शुगर देखना है और फिर उसको कंपेयर करना है राइस और व्हीट से, ठीक है, इंटू 100, है ना। और ये देखना कहाँ पर है सर, आपको डी में देखना है ना, रेस्टोरेंट डी में देखना है कि शुगर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज है राइस और व्हीट के कंपैरिजन में। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको बताना है। तो आप आ जाइए बार ग्राफ पर, यहाँ पर आ जाते हैं, तो डी पे जाएंगे हम, डी पे यहाँ पर आ गए, डी पे शुगर देख लिया, डी पे शुगर यानी कि ये हो गया कितना 500, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 500 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 100। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइस और व्हीट देख लेते हैं, डी पर राइस और व्हीट यहाँ पर कितना होगा सर 700 है
और यहाँ पर ये 600 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 1300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 1300 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल होंगे, तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा सर 500 अपॉन 13। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन पे चले जाते हैं, ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन पे मुझे ये चीज़ मालूम है कि 13 इंटू 3 करूँगा तो 39 आएगा, है ना, 39 आएगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये तो हो ही नहीं सकता। अब 32 होगा या 38 होगा ये चेक करना है मुझे। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर 39 होगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 110, और आपको मालूम है 13 इंटू 8 जो होता है वो कितना होता है 104 होता है, यानी कि ये 38 पॉइंट समथिंग होगा, ये 38 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर जो होगा वो 38 होगा, ना कि 32। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। तो ये सवाल आ गया आपके पास में, आपसे क्या बोला, राइस कंज्यूम बाय रेस्टोरेंट सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द राइस कंज्यूम बाय ऑल द रेस्टोरेंट टुगेदर। तो राइस आपको देखना है, राइस देखना है आपको सी का, और फिर आपको उसको कंपेयर करना है राइस किसके, ऑल के साथ में। तो ऑल में क्या सी आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। तो राइस आपको सी का देखना है, फिर राइस आपको ऑल का देखना है, और आपको उसका परसेंटेज बताना है। मोर तो नहीं बोला, मोर तो नहीं बोला। राइस कंज्यूम बाय रेस्टोरेंट सी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस कंज्यूम बाय ऑल द रेस्टोरेंट, है ना, बस परसेंटेज ही पूछा ना। तो यहाँ पर आते हैं बार ग्राफ पे, यहाँ पर आ गए। तो राइस देखा सी का, सी पे चले गए, सी पे राइस कितना है भैया, ये है, ये आपका है 500। तो ऊपर लिख दिया अपन ने यहाँ पर कितना 500 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद राइस ऑल देख लो, राइस ऑल देखेंगे तो यहाँ पर अपन ने इसको क्या मान लिया, अभी 700 मान लिया, है ना, अभी 700 मान लिया। तो अभी आपका जो 50 है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। 700 ये हो गया, ये 1300 हो गया, 1300 और 1800 हो गया, 1800 और 700 2500 हो गया, 2500 इसको बढ़ा दिया अपन ने, तो ये 7 3200 हो गया, ठीक है ना। जो 50 कम किया था वो आखिरी में बढ़ा दिया, तो ये 3200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 0 जाएंगे आपके, तो ये आपका कितना आएगा सर 500 अपॉन 32। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि 32 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 32 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 18, यानी कि 180। अब यहाँ 6 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा 160, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ आएगा 15 पॉइंट समथिंग होना है, 15 पॉइंट समथिंग होना है। अब आप ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखो, है ना, टाइम बचाओ। आपने ऑप्शन देखा तो आपने बोला 15 पॉइंट समथिंग होगा और अप्रॉक्सीमेट बोला है, इसका मतलब आंसर कितना होगा सर 16 होगा। 24 21 18 और 12 कैसे हो सकता है ना, 15 पॉइंट समथिंग तो हो ही रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, इसको यहाँ से क्लियर किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट ऑफ व्हीट एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रेस्टोरेंट टुगेदर। अब यहाँ पर बड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करना है सर आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज अमाउंट ऑफ व्हीट। तो व्हीट आपको देखना है सबका, व्हीट आपको सबको देखना है, और शुगर आपको सबका देखना है, ठीक है। और इसका जो टोटल है उसको 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और उसका क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस मैंने ऐसा क्यों बनाया कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। तो व्हीट का टोटल करो, 5 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा। शुगर का टोटल करो, 5 से डिवाइड करो, उसका एवरेज आ जाएगा, और उसका डिफरेंस निकाल दो। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पर आ गए, तो व्हीट पे आ गए हम, व्हीट पे आ गए। तो व्हीट पे हम देख रहे हैं येलो वाला, तो ये कितना है 600, 1400, इसको 500 मान लो, 1900, 1900, 2500, 2500, और इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो 2500 और 800 कितना होगा 3300, है ना, 3300। तो ये 3300 अपॉन 5 किया। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये 600 दिख रहा है साफ साफ, ये 800 1400 हो गया, 1400 इसको मैंने 50 कम कर दिया, तो ये 500 मान लिया, तो 1900 हो गया। अब 50 मेरे पास बचा हुआ है ना, 1900 हो गया, 1900 ये 600 2500 हो गया, और 50 इसको दे दिया, तो ये 800, 2500 और 800 कितना हो गया 3300 हो गया, ठीक है। अब शुगर देख लो, शुगर में क्या है भैया, शुगर ये वाला है, तो शुगर ये 600 हो गया, इसको अपन कम कर लेते हैं, तो 600 और ये 1100 हो जाएगा, 1100 इसको बढ़ा देते हैं, तो ये 400 1500 हो जाएगा, 1500 2000 और ये 2500, ठीक है, ये 2500। तो ये हो गया आपके पास में 5, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 33 और 25 का जो डिफरेंस है वो 800 है, तो 800 अपॉन 5 करना है, तो साफ साफ है ये 160 आएगा,
ये कितना आएगा 160 आएगा। सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आपके हाथ में है ना, जहाँ पर भी आप कम कर रहे हो उसको याद रखो, जहाँ भी आप बढ़ा रहे हो उसको बैलेंस कर दो। ठीक है ना, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, शुगर का मैंने क्या किया, शुगर का ये 600 ले लिया, इसको मैंने 500 ले लिया, तो 50 अभी मेरे हाथ में है ना, तो 600 और 500 कितना हो गया सर, 1100 हो गया। 1100 इसको 50 दे दिया तो ये 400 हो गया, तो ये कितना हो गया सर आपका 1500 हो गया। 1500 और ये 500 कितना हो गया आपके पास में 2000, और ये 500 2500, इस तरह से। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इस सवाल का जो जवाब आएगा 35 का, वो आएगा आपका कितना 160 यानी कि बी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स वर्किंग इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपसे कहा गया है कि भैया यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो मेल और फीमेल हैं उसको आपको अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। ठीक है ना, कि यहाँ पर भैया ए में 1500 जो हैं वो फीमेल हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गैप है वो 1500 और 2000 यानी कि 500 गैप है, तो ये मिडिल पॉइंट जो होगा ये 250 का होगा, तो 1500 प्लस 250 यानी कि 1750 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर फीमेल 1500 है तो 1750 कितने हैं, मेल हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। सवाल क्या क्या आया है वो देख लेते हैं। अब आपसे बोला द नंबर ऑफ मेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डी फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज of the total number of employees from that organization, rounded off to 2 digit after decimal. तो number of male in the organization D, तो आपको मेल देखना है, तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जगह है वो ये वाली जगह है। ठीक है, ये वाली जगह है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि भैया हमारे पास जो मेल है D में, और यहाँ पर हमारा जो है टोटल जो है D में, उसका कंपैरिजन करना है। यही करना है अपने को, यही करना है अपने को। ठीक है सर, तो मेल हमारा डी में कितना है भैया, मेल हमारा डी में कितना है, तो डी में हम गए और मेल पे गए, तो मेल कितना भैया, ये हो जाएगा आपका 3250, ये हो जाएगा आपका 3250, 3250 ये हो गया। टोटल कितना है सर, टोटल आपके पास में कितना है सर, तो मैंने कहा सर डी में ये जो है इसको अगर हम इधर कम कर दें और इसको यहाँ बढ़ा दें तो ये दोनों 3000 पे आ जाएंगे, है ना। तो 3 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, है ना। 3 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। ठीक है सर, और 25 बचेगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है सर, 1/6 बचेगा, 1/6 कितना होता है सर, ये 166 होता है, ये चलता ही जाएगा। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 54.17 हो जाएगा, 54.17 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो 54.17 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। जो आपका पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। ठीक है बेटा, तो 3250 अपन 6000 इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ए। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ए पे जाना है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टू दी नंबर ऑफ मेल। तो फीमेल और मेल का आपको रेशियो बताना है। ठीक है सर, आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ए पर चले गए, ए रहा। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो बताना है। फीमेल कितनी यहाँ पर 1500 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 1500, और यहाँ पर जो मेल हैं वो आपको दिख रहा है कि वो 1750 हैं। ठीक है सर, तो यहाँ से अगर हम काटापिटी मचाएंगे तो 1 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये 5 × 3 है ना, तो ये 1 0 हो गया 30, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अच्छा, 5 6 जा और 5 7 जा, यानी कि 6:7 का रेशियो बनना चाहिए, है ना। 6:7 का रेशियो बनना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। 6:7 का रेशियो बनना चाहिए, तो यानी कि ये जो होगा ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ये जो होगा ये इस सवाल का सही जवाब होगा। अब देखो यहाँ पर 7:6 भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप सोचो यहाँ पर कि यहाँ पर जिस ऑर्डर में सवाल लिखा उसको देखो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल। तो नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल पूछा, यानी कि 6:7 आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की, नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ई फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो नंबर ऑफ फीमेल ई पे देखना है ना, तो मैं ई पे जाऊँगा, ई देखो उसमें फीमेल जो हैं वो टोटल का कितना परसेंटेज हैं ये आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना बेटा, एक बार देख लो। नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ई फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है तो हम चार्ट पे चले जाते हैं। तो ई पे गए, ई यहाँ पर दिख रहा है लास्ट वाला, ई पे अपने को पहले फीमेल देखना है। फीमेल जो है वो मेरे ख्याल से 2750 होगा, है ना। फीमेल जो है ई पे फीमेल जो है वो 2500 से 250 ऊपर है, यानी कि 2750 होगा। तो ये जो होगा ये आपका 2750 होगा, और इसको टोटल से डिवाइड करना है। तो अगर मैं बात करूं तो 2.5 कितना होगा 5, तो ये 5250 होगा, ये होगा 5250 इंटू कितना 100, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटा पीटी मचाएंगे। तो यहाँ पर काटा पीटी मचाएंगे तो एक एक जीरो तो चला ही गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शायद किसी के साथ वो मर्ज हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा बाद में, तो मैं इसको काटा पीटी मचा के यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, है ना, और ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 और ये 105 इंटू 100 हो गया। फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 बार जाएगा और ये 21 बार जाएगा। तो 11/21 इंटू 100 हो गया, है ना, 11/21 इंटू 100 हो गया। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1/21 होता है, 1/21 जो होता है वो 4.76% होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें अपन 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम 11 इंटू 4.76 करके देखें तो आपको पता होना चाहिए इसका डेसिमल अगर हम हटा दें, इसका अगर हम डेसिमल हटा दें तो आपको बाद में आप डेसिमल लगा दें 2 के बाद, तो आपको मालूम है कि ये 6 हो गया और यहाँ पर ये 4 हो गया। 6 और 7 कितना हो गया 13, तो 1 बचा, ठीक है। 7 और 4 कितना हो गया 11 और ये 1 12 हो गया, और एक जो बचा इसको दे दिया, एक जो हो इसको दे दिया, तो ये बन जाएगा आपका कितना 5। तो 5236 और 2 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 52.36 होना चाहिए। 52.36 को अप्रॉक्सीमेट अगर हम करेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो, पहले तो हमने एफ देखा फीमेल कितनी है ई में, उसका टोटल देखा, उसको हमने यहाँ कर दिया। अब मैं आपको जब इसको काटा पीटी कर रहा हूँ तो ये 11/21 इंटू 100 हो गया। यहाँ पर देख लो 11/21 इंटू 100 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 1/21 अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 4.76 आएगा। ये कितना आएगा 4.76। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी 11 मल्टीप्लाई कर दो। अब 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका अभी डेसिमल भूल जाओ, 2 के बाद डेसिमल लगा अभी भूल जाओ। अब आप ये सोचो ये 476 इंटू 11 हो रहा है, तो इसको 6 को इधर लिख दो, 4 को इधर लिख दो, कोने वाले को इधर लिख दो। 6 और 7 कितना हो गया 13, 1 बचा। 7 और 4 कितना हो गया 11 और 1 12, 1 इधर दे दिया, तो ये हो जाएगा सर 5236। अब 2 के बाद डेसिमल था, ये डेसिमल लगा दो तो 52.36 हो जाएगा। 52.36 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी सर 52 आएगी। सिंपल सरल आसान इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का पक्का। एक बार देखो इसको, एक बार अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हो गया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब हम इस सवाल की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, यानी कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी महिलाएं हैं उसका टोटल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें फीमेल देखना है, यानी कि ये वाला कलर देखना है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर कितना है 1500, यहाँ पर हमने ये 250 कम कर दिया, तो हमने एक जगह 250 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा सर 2000। तो 1500 और 2000 ये लिख लिया अपन ने, ये 250 एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये कितना हो गया सर 2500 हो गया, ठीक है सर, ये 2500 हो गया, ठीक है सर। यहाँ पर ये कितना है सर, इसमें अपन ने ये 250 इसको दे दिया, इसको 250 दे देंगे तो ये 3000 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3000 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर हमने इसका 250 कम कर दिया तो ये 2500 हो गया, हाँ सर 2500 हो गया, तो ये 2500 हो गया, ठीक है। अब 250 इसको मैं जोड़ ही दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 2250, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ सॉरी 2750, 2750, 2500 में 250 अपन जोड़ ही देते हैं ना, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो 2750।
अब इसको ऐड ही करना है अपने को, इसको अपने को क्या करना है, ऐड ही करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, मैंने कहा ये 2500 है, हाँ सर ये 2500 है, और ये कितना हो गया सर 4.5 हो गया, 4.5 में ये 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6000, ये कितना हो जाएगा सर 9000, 9000 में 2000 कितना 11750, 11750, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, ये आप इसको देख सकते हो कि ये आपका 1000 हो रहा है, ठीक है सर, ये आपका 4000 हो गया, फिर ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11750, ऐसे जोड़ लो आप। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 11750 आएगा। तो हम यहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गए और हमने देखा कि इसका जो जवाब है वो 11750 यानी कि बी ऑप्शन है ना, 11750 यानी कि बी ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज के जीवन काल का। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास में आ चुका है। आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी एंड बी टुगेदर। तो सी और बी में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उसका टोटल बताना है, मतलब मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने ही आपको बताना है। तो हमें देखना कहाँ पर है सर, बी और सी में देखना है, बी और सी का हमें टोटल बताना है, बी और सी का हमें टोटल बताना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, बी और सी ये रहा, ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 2 2 4 4250, 4250 यही है ना, ये 2 2 4250। सी में कितना है सर, सी में ये कितना है 2500 5000, तो ये ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना होगा सर 250 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9250 आपका टोटल आना चाहिए, है ना, 9250। तो 9250 चले जाते हैं लास्ट में और यहाँ पर देखते हैं। तो 9250 तो मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 99। हमारा जो आंसर होगा कितना होगा हमारा 99। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं, पक्का, मज़ा आया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको हमेशा की तरह देता हूँ, वो दे दूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं जो कि आपके यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप हों, आपके दोस्त हों, आपके भाई बहन हों, आपके कोई रिलेशन में हो, ठीक है, और वो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोर्स अगर वो पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर बैठ के, अपने कंफर्ट जोन पर बैठ के, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं आराम से। हम आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियोस जो है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रोवाइड किया जाता है। हर एक वीडियो में हमारा फोकस होता है कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर या टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करें जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लास्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि हम घर घर तक पहुँचें, ठीक है, हर घर तक पहुँचें, और इसमें हमें आपकी सहायता लगेगी और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप हमें बिल्कुल हेल्प करोगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। अगर सेशन में मज़ा आया, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें बताना कि कितना अच्छा लगा, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करना, ठीक है। अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।